बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है कि बेटा पैसे बचाओ, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है एफडीज कराते हुए, सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा कराते हुए। हमें लगता है कि यही फाइनेंशियल विजडम है, लेकिन कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी वेल्थ को सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं रखते? हमेशा सुनने में आता है कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। इसके पीछे कोई किस्मत या मैजिक नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक में रखा हुआ आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है? आज की वीडियो में चलिए डिकोड करते हैं इस फाइनेंशियल ट्रैप को। हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार। एक तरफ है सेवर माइंडसेट और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट। आम आदमी सोचता है कि पैसे बचाना सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन अमीर आदमी जानता है कि कैश इज ट्रैश। सुनने में थोड़ा हार्श लगता है ना, लेकिन आइए डेटा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा एक कॉन्सेप्ट को, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। आज उस 100 रुपए से आप 10 ब्रेड के पैकेट खरीद सकते हैं। आपने सोचा मैं इस 100 रुपए को सेफ रखता हूँ अपनी अलमारी में या बैंक में। एक साल बाद महंगाई बढ़ गई, लेट से 6 से 7%। अब उसी 100 रुपए से आप सिर्फ 9 ब्रेड के पैकेट खरीद पा रहे हैं। पैसे वही है, 100 रुपए का नोट सेम है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। गौर करिए इस ग्राफ पर, पिछले 20 सालों में इंडियन रुपए की वैल्यू किस तरह गिरी है। अगर आपका पैसा बैंक में 30% इंटरेस्ट दे रहा है और देश की महंगाई 7% है, तो टेक्निकली आप हर साल 4% अमीर नहीं बल्कि गरीब हो रहे हैं। दिस इज द हिडन टैक्स जो किसी को दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि अमीर लोग क्या अलग करते हैं? यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट क्यूसाकी के फेमस कॉन्सेप्ट की, एसेट्स और लायबिलिटीज। गरीब और मिडिल क्लास लोग जब पैसे कमाते हैं तो वो सबसे पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं। एक बड़ी कार, एक महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े। उन्हें लगता है कि ये एसेट्स हैं, लेकिन दरअसल ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। रिच पीपल का फोकस सेविंग पर नहीं, एसेट्स बिल्ड करने पर होता है। एसेट्स का मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड या कोई बिजनेस। पुअर अर्न सैलरी, सेव्स इन बैंक, वैल्यू गोज डाउन ड्यू टू इन्फ्लेशन। रिच अर्न्स इनकम, बायज एसेट्स, वैल्यू गोज अप ड्यू टू एप्रिसिएशन। यही वो चक्रव्यूह है जिसमें मिडिल क्लास फंसा हुआ है। वो पैसे बचाता है खर्च करने के लिए और अमीर पैसे यूज करते हैं पैसे बनाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, हम ऐसा करते क्यों हैं? Why do we save? इसका जवाब है फेयर, मतलब डर। हमें डर लगता है रिस्क लेने से। हमें लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या बिजनेस शुरू करना रिस्की है, इसलिए हम कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, जो है बैंक एफडी। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, वो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। स्कूल में हमें पैथागोरस थ्योरम तो पढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि टैक्स कैसे बचाना है या स्टॉक मार्केटिंग में कैसे काम करते हैं। तो क्या हम पैसे बचाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन एक्सट्रीम में नहीं, बैलेंस में है। मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट लोग फॉलो करते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड। अपने 6 महीने की सैलरी सेव करके रखिए लिक्विड कैश में। ये आपकी सेफ्टी नेट है, बस इससे ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं। दूसरा, बीट इन्फ्लेशन। बाकी पैसे काम पर लगाइए, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या गोल्ड। कहीं भी इन्वेस्ट करिए जहां रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, एटलीस्ट 10 से 12%। इन्वेस्ट योरसेल्फ। सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। नई स्किल्स सीखिए ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। दोस्तों, पैसा एक टूल है। अगर आप इसे तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो ये जंग खा जाएगा। इसे फ्लो होने दीजिए, इसे ग्रो होने दीजिए। रिच बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। सेविंग से हटकर इन्वेस्टिंग पर फोकस करिए। अगर आपको ये एनालिसिस लॉजिकल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन्फ्लेशन के ट्रैप से बच सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आप सेवर है या इन्वेस्टर। मैं कमेंट पढ़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।